चैप्टर 14 के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है या किस चीज को कहा जाता है। बेटा देखिए बेटा, सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसके अंदर बेटा आपको पहले मैग्नेटिज्म का पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं। बेटा देखिए बेटा, मैग्नेटिज्म कुछ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है, कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट, आपको पता है आयरन, निकल और कोबाल्ट, इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नेचुरली भी होती है या किसी चीज के अंदर हम पैदा भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी चीज आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। बेटा ठीक है, आप कहेंगे बेटा कि प्रॉपर्टी of substance due to which it can attract iron, nickel and cobalt by producing मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बेटा कुछ सब्सटेंसेस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो आयरन को, निकल को, जिनको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, आपको पता है बेटा ये जो मटेरियल्स होते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर लाई करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो ये जो किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि ये मैग्नेटिज्म है। बेटा और मैग्नेटिज्म के अंदर वो मटेरियल अपने बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जिस तरह से चार्ज अपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करके वो किसी और चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, इसी तरह से जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अपने बाहर एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अब इसके बाद है बेटा मैग्नेट। अब आपको पता है बेटा मैग्नेट का मकसद है वो चीज जो किसी भी आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट करे, वो मैग्नेट कहलाता है। बेटा मैग्नेट की दो किस्में होती है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। बेटा एक होता है बेटा परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा जो परमानेंट मैग्नेट होता है बेटा उसकी मैग्नेटिज्म फिक्स होती है, उसकी मैग्नेटिज्म को आप चेंज नहीं कर सकते। बेटा कुदरती तौर पे कुछ लोड स्टोन होता है, कुछ पत्थर होते हैं, उनके अंदर कुदरती तौर पे ऐसी प्रॉपर्टी होती है
जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो परमानेंट, कुदरती तौर पे परमानेंट मैग्नेट होते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट होता है बेटा, उनकी मैग्नेटिक फील्ड को या उसकी मैग्नेटिज्म को हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स हम चाहे अपनी मर्जी से उसको इंक्रीज करें डिक्रीज करें, ऐसा नहीं कर सकते। उनकी जो होती है वही फिक्स होती है। और दूसरी होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है बेटा जिसकी मैग्नेटिज्म को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो क्यों होता है, उसकी आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि उनकी वजह क्या है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहा जाता है, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिज्म को हम अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जबकि जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिज्म को हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते बेटा। इसके बाद होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। देखें ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, या मैग्नेटिक फील्ड किसको कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा, आपको पता है बेटा जो मैग्नेट होता है उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं बेटा। मैग्नेट जो होता है बेटा, जिस तरह से चार्ज होती है, चार्ज की दो किस्में होती है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है बेटा। इसी तरह से जो मैग्नेट होता है बेटा उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और एक हिस्से को हम कहते हैं साउथ पोल। मैग्नेट छोटा हो मैग्नेट बड़ा हो, उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। मैग्नेट एक हिस्से वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट बेटा। क्या आप ये कहें कि अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ हो, तो अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी मैग्नेट होता है वो हमेशा दो हिस्सों में एग्जिस्ट करता है। एक उसका नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्थ पोल कहलाता है और एक हिस्सा उसका जो होता है वो साउथ पोल कहलाता है बेटा। इसके बेटा हमेशा टू पोल्स होते हैं। एक पोल जो होता है बेटा उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल बेटा, एक होता है बेटा नॉर्थ पोल, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं बेटा साउथ पोल बेटा। ठीक है, आप कहोगे बेटा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट बेटा। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट बेटा। मैग्नेट हमेशा दो पोल में एग्जिस्ट करता है बेटा, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। जो मैग्नेट होता है वो हमेशा दो पोल्स में एग्जिस्ट करता है, कभी भी सिंगल पोल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। कि हम कहें कि मैग्नेटिक मोनोपोल होता है, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं होता बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का मकसद होता है बेटा स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर इट कैन attract or repel other magnet or can attract iron, nickel and cobalt बेटा। किसी भी मैग्नेट के बाहर वो एरिया जिस एरिया के अंदर वो मैग्नेट किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सके, रिपेल भी कर सके, या वो एरिया जिस एरिया के अंदर वो मैग्नेट आयरन को, निकल को या कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता हो, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बेटा। आपको पता है बेटा कि जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक जैसे पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ को साउथ साउथ को रिपेल करेगा और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो मैग्नेट के बाहर एक मखसूस एरिया होता है, उस मखसूस एरिया के अंदर वो किसी और मैग्नेट को फोर्स लगा सकता है या आयरन निकल कोबाल्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बेटा। आप ये कह सकते हैं कि बेटा सपोज करें हमारे पास इस तरह से ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का एक हिस्सा नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो वो एरिया जिसके अंदर वो किसी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, और मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर किया जाता है बेटा बी से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर किया जाता है ई से, मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर किया जाता है बी से बेटा। अब इसके बाद हमारे पास है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। जिस तरह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनका काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। हमने पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बताती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। ये एंडिंग होती है बेटा, खत्म होने वाली होती है, टर्मिनेटिंग होती है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है। इसी तरह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक रियल है, उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग माना जाता है। इसी तरह से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। एक फ़र्क है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंडिंग होती है, वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पे ख़त्म नहीं होती, ये नॉर्थ से निकल के साउथ तक पहुंचती है और साउथ में अंदर जाती है और वापस नॉर्थ से निकलती है। मीन्स ये कंटिन्यूस लाइंस होती है, नेवर एंडिंग होती है, नेवर टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, इसलिए जो चीज़ नेवर एंडिंग होती है ना वो सर्किल बना सकती है, क्योंकि सर्किल की कोई भी एंड नहीं होती। मीन्स हम कहते हैं वो लूप बना सकती है। लूप का मकसद ही ये होता है कि ऐसी चीज जिसका एंड न हो उसको कहा जाता है लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बना सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप्स नहीं बनाती बेटा। मीन्स वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वही सब प्रॉपर्टीज है, जस्ट फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंडिंग है और सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ सकती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एंडिंग है और ये सर्कुलर फॉर्म में आ सकती है। बेटा अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इनको देख सकते हैं इस तरह से बेटा। देखिए बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए ये इस तरह से होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ से बाहर निकलती है, ठीक है, और ये साउथ में अंदर जाती है। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, आउटसाइड अगर मैग्नेट पूछा जाए, आउटसाइड मैग्नेट डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू द साउथ, और इनसाइड अगर पूछा जाए तो वो साउथ टू नॉर्थ होता है। आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा, आप कहोगे बेटा इनसाइड मैग्नेट,
इनसाइड मैग्नेट बेटा ये होती है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड मैग्नेट बेटा, आउटसाइड मैग्नेट जो होती है बेटा ये होती है नॉर्थ टू साउथ बेटा। अब ये आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ से लाइन इस तरह आ रही है और इसके अंदर आ रही है, और बेटा नॉर्थ और साउथ जब इस तरह से मिलते हैं तो लाइनों का डायरेक्ट बेटा देखें तरीका वही है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होता है। जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, तरीका होता है, इसी तरह से इसका बनता है बेटा। लेकिन ये कंटिन्यूस लाइंस होती है, और ये होती है बेटा इन केस ऑफ नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ बेटा, ये एक दूसरे के दरमियान रिपल्शन होती है और ये एक दूसरे के दरमियान क्या होती है बेटा, अट्रैक्शन। अब ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती है, इमेजिनरी होती है। वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है, वो कोई एक्चुअली नहीं होती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। That represent the direction and strength of the magnetic field at every point in the space. The concept of magnetic field lines were introduced by Faraday in 19th century, and they are an important tool for understanding the behavior of magnetic fields. The direction of the magnetic field is indicated by the orientation of the field line. बेटा किसी भी जगह पे जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड आएगा वो टेंजेंट से आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या होती है बेटा, कर्व्ड होती है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा बेटा, अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो ये होगा बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप किससे देखते हैं, टेंजेंट से देखते हैं, क्योंकि ये लाइंस क्या होती है बेटा, कर्व्ड होती है और मुख्तलिफ जगहों पे इनका डायरेक्शन जो होता है वो मुख्तलिफ, इसलिए कहा गया ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। which always points from north pole to the south pole of a magnet। बार की बात की गई बेटा। The density of the field lines represent the intensity of the magnetic field। density का मकसद है बेटा कि इनकी तादाद बेटा, अगर ये ज्यादा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग, और जहाँ पे ये कम होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, वीक होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती है, क्लोज्ड लूप मींस इनका कोई एंड नहीं होता, क्लोज्ड लूप का कोई एंड नहीं होता बेटा, ठीक है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बेटा, ये कभी भी जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेट बेटा, ये फ्लक्स की बात है कि किसी भी चीज के अंदर जितनी लाइनें इन होगी उतनी आउट होगी। जैसे इसकी बात कर लें, अगर इसमें 4 इन हो रही है तो 4 क्या होंगी बेटा, आउट। ऐसा नहीं कि बीच में कोई खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। बेटा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुख्तलिफ चीजों का असर होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होता है ना बेटा। मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस्ड होती है किससे, एक्सटर्नल चीजों से। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी मीडियम पे डिपेंड करती है, मींस एक्सटर्नल चीजों से इन्फ्लुएंस होती है बेटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइंस बेटा। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किस चीज से किया जाता है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया जाता है वो कंपास से किया जाता है। जिस तरह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किया जाता है टेस्ट चार्ज से। टेस्ट चार्ज एक ऐसी चार्ज होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती है, आपको बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इसके बारे में हमें कौन बताता है बेटा, इसके बारे में हमें बताती है टेस्ट चार्ज। इसी तरह से अगर बेटा ये फैन है, अगर मुझे जानना है कि ये मैग्नेट है या नहीं है, तो बेटा उसके लिए हम कंपास ले आते हैं। कंपास एक छोटा सा डिवाइस होता है बेटा, उसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है। कंपास के अंदर एक फ्री मैग्नेट लगा होता है। अगर ये मैग्नेट होगा
तो वो कंपास घूम के इसकी तरफ, उसका जो नीडल सुई आपने देखी हो सकता है अपने कंपास, आजकल तो मोबाइल के अंदर भी हर एक के अंदर एप्लीकेशन आती है कंपास की, जिसकी पॉइंटर हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री मैग्नेट है। इसलिए अगर किसी भी चीज के बारे में जानना है कि ये चीज मैग्नेट है या नहीं है, तो क्या करना है, इसके साइड में हम कंपास ले आएंगे बेटा। और अगर कंपास इसकी तरफ पॉइंट कर जाता है तो मीन्स हम कहेंगे कि ये जो है वो मैग्नेट है। अगर इसकी तरफ पॉइंट नहीं करता, इसका मकसद है ये मैग्नेट नहीं है। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए हम जो सहारा लेते हैं, वो हमेशा हम सहारा लेते हैं कंपास का। कंपास एक ऐसी चीज होती है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता सकती है और जो मैग्नेटिक फील्ड के डिटेक्ट भी कर सकती है। ठीक है बेटा, तो आप कहोगे कि कंपास इज यूज्ड बेटा टू डिटेक्ट जो चीजें बेटा हमने डिस्कस की, मैं वापस रिपीट कर देता हूं बेटा कि मैग्नेटिज्म का मकसद क्या होता है। कि बेटा मैग्नेटिज्म का वो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मुख्तलिफ मटीरियल्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है मैग्नेटिज्म। और वो मैग्नेट प्रॉपर्टी रख, और हर मैग्नेट के बाहर जो होती है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेट जो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है वो उसी फील्ड के थ्रू करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और फील्ड लाइंस होती है ये नॉर्थ से निकलती है, में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी